मैं जिस दिन मुंह खोलूंगा उस दिन बहुत विस्फोट हो जाएगा देश की राजनीति में। लेकिन मेरी नैतिकता है, जिस तरह मैंने अमित शाह जी से वायदा किया था मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा पार्टी को, मैंने उस वायदे को, मुझे बहुत कल इतना भार मेरा हल्का हुआ, क्योंकि मैंने एक दिन अगर किसी को कोई बात कह दी वो उस चीज को भूल सकता है, मैं नहीं भूलता हूं। तो ये रही थी पहली प्रतिक्रिया हरक सिंह रावत की। दरअसल हरक सिंह रावत से बीजेपी ने इसलिए किनारा कर लिया क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए ही टिकट नहीं मांग रहे थे, बल्कि 2 और भी टिकट मांग रहे थे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वज़दान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज्जतदार माँ और बहनों को फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल आप लोगों ने ये 33 सेकंड की मैंने रखी है क्लिप, ये हरक सिंह रावत के बारे में तो आप लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में सन्यासी के इशारों पे काम करता था इन्हें भी। उन्हें उठो बोला तो उठो, बैठो बोला तो बैठो, लगो बोला तो लगो, नको बोला तो नहीं, बोले वैसी हिसाब थी। बहरहाल इसने खुले आम बोल दिया है पूरी मीडिया के सामने, मैं अगर से मुंह खोला तो तूफान बर्पा हो जाएगा और जलजला आ जाएगा। क्योंकि इन 5 सालों में जो धंधली की है ये लोगों ने, वो सारे राज फाश करूंगा मैं उतने बताने की जरूरत नहीं, चंद ऐसे चीजें सामने रखूंगा। उसके बाद यही देश की आवाम और यही यूपी के रहने वाले नागरिक जो है सो उसके घर पे चले जाएंगे। ये कहना था हरक सिंह रावत का। ये पता है आप लोगों को, सन्यासी इसको भाई के वैसा समझता था, बिल्कुल खांधे से खांधा मिलाया हुआ था, समझे ना। एक मिनिस्ट्री थी इसकी, लेकिन इन्हें भी ये रिजाइन लिख दिया। क्योंकि भाई ये लोगों के पाप का घड़ा, इनके आतंक का घड़ा भर चुका है। वो फूटने से पहले लोग जो है सो सही रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, अपने पास गुनाहों की तौबा कर रहे हैं। लेकिन ये सन्यासी, ये चिंदी चोर, ये कुंडम लुल्ली, ये ईड्स लुल्ली को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके पास ना इंसान है, इन्हें ना इंसानियत नाम की कोई चीज है। मैं आप लोगों को धीरे धीरे एक एक दिन एक एक पर्दाफाश करते जा रहा हूं। ऐसे चीजें तो मेरे पास आ चुके हैं जो ये लोग इन 4-5 साल में जो करें हरकतें मासूम बच्चियों के साथ, खासकर हमारे दलित बहनें और बेटियों की तो जिंदगियां बर्बाद थी भाई। कोई जवान होना है तो जो है सो मुश्किल हो जा रही थी, जहां पे जवान भी पहले ले जाके इसके पास दे देना पड़ रहा था मालूम। वो खैर वो आश्रम से भी वो बच्चों को जिस तरीके से ये लोग अय्याशी के लिए पकड़ के रखे थे, अपनी अपनी जरूरत पूरी करते थे, वो बच्चों को तो आजाद करा लिया गया। लेकिन वहां की पुलिस को डरा धमका कर ये कह दिया गया कि जो है सो ये चीजों को लीक नहीं करना, जहां पे जितना हो सकते ये चीज को यहीं पे दफन करो। और उसके इनाम में जो है सो एक पुलिस ऑफिसर को मालूम है रिजाइन लिख दिया उन्हें। अब उसको एक टिकट मिल रहा है मिलने का, उसको इनाम के तौर पे उसको टिकट दिया जा रहा। यानी अब आप लोग खुद सोच सकते हैं एक पुलिस वाले को टिकट की क्या जरूरत है, जो एक अच्छे ओहदे पे फाइज है। हराम की कमाई कमाना है, वो कमाने से तो खासिर नहीं है इन्हें, जितना चाहे कमा रहा। हर वो चीज की अय्याशी से लेके लूट मार, हर वो चीज में ये लोगों का साथ दे रहा था उन्हें। तो पैसे की तो कमी नहीं है, उसके बावजूद उसको इनाम के तौर पे इस चीज से नवाजा गया। अब मैं आता हूं यही हरक सिंह रावत जो है, अब इन्हें बोल रहा मैं मुंह खोला अगर से तो एक जलजला सा आ जाएगा, एक भूकंप मच जाएगा। ये क्या खुलने वाला है वो हमको मालूम है और आप लोगों को भी पता है, लेकिन हम इन्हीं के खांधे का इस्तेमाल करेंगे, हम इनके खांधे का इस्तेमाल करेंगे। अब भला इसको, अब ये लोग बोल रहे हैं कि उसने और 2 टिकट मांगा था उसके रिश्तेदारों के लिए, नहीं दिए तो ये बागी हो गया, ऐसा बोल रहा वैसा बोल रहा। इन्हें प्रूफे दिखाता, इसके पास वो वीडियोस भी है और वो सारे पिक्चर मौजूद है इसके पास, और इसको झुटला नहीं सकते, इसीलिए इसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं ले सकते वो लोग चाहते हुए भी, इसीलिए नहीं ले सकते। अगर चलिए तो वो किसके पास रखाना है, कहां पे जाके लिख कर रहा है वो कर देता हूं। और ये लोगों का साथ भी मीडिया बखूबी दे रही, गोदी मीडिया। आप लोगों को ये भी बता दूं मैं, इनका साथ गोदी मीडिया भी दे रही।
अगरचे गोदी मीडिया ईमानदारी से काम करती है, अगरचे ना इतने हमारे बेटियों की इज्जत लुटती थी, ना इतने हमारे बहनों की इज्जत लुटती थी। अब हम बोले तो बदनाम हो जाते, हम बोले तो जैसे इनको बड़ी तकलीफ होती, लेकिन इनके करतूतें इनको नहीं दिखते, इनके हरकतें इनको नहीं दिखते। बहरहाल भाई, आप लोगों को ये कहते हुए आ रहा हूं शुरू से मैं, हर पापी का, हर जालिम का खातिमा और अंत है। देखे ना इसका कितना जुल्म नहीं करा इन्हें। आज क्या हुआ इसके साथ? अभी कुछ नहीं, बहुत कुछ बाकी है अभी। और ये सुअर के बच्चे, हराम के औलाद है, ये नस्ले परस्त जितने भी है, ये आतंकी साले, ये रावण आतंकी, ये लोग अपने बाप की जागीर समझ रहे थे हमारे देश को। मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये लोग ये समझ रहे थे कि इनकी बाप की जागीर है, इनकी माता हगी सोए, इनकी माता को महर में मिला सो ये देश हमारा। जबकि मालूम है ये देश कितने कुर्बानियों से हासिल किया गया, इसमें किस किस का खून शामिल है। अगरचे मैं गिनाते बैठ गया, अगरचे तो रात बस हो जाएगी, रात भी पूरी नहीं होगी, समझ रहे हैं ना आप। लेकिन इनका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। वो टाइम पे भी जिसको इनका बाप समझते हैं लोग, नाथूराम गोडसे एक दल्लार, एक मखबर का काम कर रहा था, समझे ना। अंग्रेजों के पोते और पावा धो रहा था, उन्हें मखबरी कर रहा था। इधर बच्चियां हैं, इधर औरतें हैं, इनके पास माल है, उनके पास माल है, समझे। ये सिर्फ इनका काम शुरू से ये है भाई। लेकिन कैसा खाबिस हो गए ये खबीस के बच्चे, आप लोग बेहतर जानते हैं। वो तो आप लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हर चीज का एक खातिमा होता। फिरौन का नहीं चला साहब, तो ये सद्दी के शैतानों का, खबीसों का क्या चलेगा बताइए आप। जब देखो इस्लाम, जब देखो मुसलमान, हम मुसलमानों को ये कर देंगे, देश में हिंदू राष्ट्र बनेंगे। अब हाथ में जो है जो ले लेके फिरना आप 360 का, अब वो वजन हुआ, शार्ट लगा कर से तो बोलना नहीं, तुम्हारी जनपद का अंडा तुम्हारी खुद करनी तुम्हारे सामने आई हुई है। इसलिए शुरू से बोलता था, देखो ऐसे काम मत करो जो कल के दिन तुमको सूरत ना दिखानी पड़े। ये देश के वासियों को, देशवासियों को सूरत दिखाने की भी तुम्हारी औकात नहीं है। भला बड़े बड़े बातें कर लो, तुम बड़े बड़े बातें कर लो, हथेलियों में चांद दिखाओ, झूठे झूठे बातें करो, फिर बोलो एक जुमला था, वो जुमलेबाजी थी। तुम्हारी पैदावार खुद जुमला है, तुम्हारी पैदावार, तुम्हारी नस्ल खुद जुमलेबाजी है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बताना आप लोगों को बहुत जरूरी था। ऐसे ही आप लोगों को मैसेजें देते रहूंगा, क्योंकि अभी तो जो सनसनी खेज खबरें अभी बाकी है। इंशाल्लाह इंतजार करो, वो सारे चीजें आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन आप लोग जरा सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहतों का ख्याल रखिए, अपने घरों का, अपने बस्तियों का, अपने शहरों का ख्याल रखिए। जितना हो सकता इबादतें कीजिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए। ये तुम्हारे अमाल रहेंगे जो तुमको यहाँ पे भी वहाँ पे भी काम आएंगे इंशाअल्लाह। या अल्लाह, सलाम अलैकुम।